बाकी सब गलतफहमी भी दूर कर दी है तो उसको भी अब मिताली से शादी कर लेनी चाहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि घर वाले काफी परेशान रहते हैं क्योंकि मिताली को ये लोग सब जगह ढूंढ रहे होते हैं और मिताली का कहीं भी पता नहीं होता है, क्योंकि मिताली तो चौल में गई रहती है सुभाष को समझाने के लिए। उधर हम देखते हैं कि मिताली और रणविजय के बीच में बात होती है। रणविजय बोलता है कि अगर मुझे परी नहीं मिली होती तो मैं जरूर तुम्हें ही चुनता। तो मिताली बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं चुनती क्योंकि तुम लूजर हो और मुझे लूजर लोग पसंद नहीं है। परी को होंगे पसंद लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते। अब हम देखते हैं कि मिताली घर जाने के लिए वहां से निकलती है और वो पीछे वाले रास्ते से जाती है। वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि उसको बोलता है कि अरे वहाँ कहाँ जा रही है, उधर से मत जा क्योंकि उधर तो भूत प्रेत का साया है। मिताली बोलती है कि क्या बोल रहे हो, आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मिताली कुछ नहीं सुनती है, वो पीछे वाले रास्ते से ही चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम सच में देखते हैं कि मिताली को किसी का साया मिलता है और मिताली काफी डर जाती है। मिताली जब रास्ते पे जा रही होती है तो वहाँ पे उसको किसी की परछाई दिखाई देती है। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो वहाँ से भाग रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कि पीछे 4 लोग खड़े रहते हैं और मिताली वहीं पर गिर जाती है। वहाँ पे वो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं ये बोल के कि अरे ये लड़की कौन है, यहाँ पे कैसे आके गिर गई। अब यहाँ पे सब लोग आते हैं तो जैसे ही मिताली को पानी छिड़कते हैं और जब मिताली को होश आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। अब मिताली इधर शांति निकेतन का एड्रेस दे देती है। इधर दूसरी ओर वृंदा भी पहुँच जाती है शांति निकेतन। वो अंगद को फोन करती है, वो बोलती है कि आप बाहर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वृंदा बोलती है कि मिताली चौल में आई थी और वहाँ पर वो सबसे माफी मांग ली है और सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई है। मेरी और सुभाष की शादी होने वाली है तो तुम्हें भी अब मिताली के साथ में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो इनसिक्योर हो गई थी। वो तुमसे प्यार करती है लेकिन तुम उसको प्यार कभी जताए ही नहीं, इसलिए वो ये सब कर रही थी। जिसके बाद वृंदा पूछ पड़ती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अंगद बताता है कि मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वृंदा भी बोलती है कि तुम मुझे भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। और यहाँ पर अंगद भी पूछता है कि तुम जिससे शादी कर रही हो, जिस लड़के से, क्या तुम उससे प्यार करती हो। वृंदा बोलती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। अंगद बोलता है कि तो फिर शादी क्यों कर रही हो। वृंदा बोलती है कि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे सरवाइव पहले इम्पोर्टेंट होता है। हमें सोचना पड़ता है कि सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे। अंगद बोलता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, क्या तुम बिना प्यार का शादी कर सकती हो। वृंदा बोलती है कि हमारे लाइफ में प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं, पहले हमें सोसाइटी और समाज देखनी पड़ती है। लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ता है। अंगद बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी वजह से एंगेजमेंट तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी वजह से ही उस मिताली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी ओर तुलसी बोलती है कि पहले हम लोग बाद में बहस करते हैं, पहले उस लड़की को हम लोग ढूंढ लेते हैं। उस टाइम पर उन आदमी लोग का फोन आता है जिसको कि मिताली एड्रेस दी रहती है और वो लोग मिताली को घर लाके छोड़ के जाते हैं। अब यहाँ पर मिताली आती है तो उसके हाव भाव कुछ बदले बदले से लगते हैं। अब दोस्त में हमने देखा कि मिताली जब चौल से लौट रही थी तो वो पीछे वाले रास्ते से जाती है और उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रेत आत्मा। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब मिताली चौल से वापस लौटती है तो उसको एक आदमी मना करता है। वो बोलता है कि उस रास्ते से मत जाओ, वहाँ पे प्रेत आत्मा रहता है। लेकिन मिताली उसकी बात नहीं सुनती। वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, आज के जमाने में भी ऐसा कुछ होता है क्या। अब वहाँ से मिताली जब जाने लगती है तो उसको सच में ऐसा कुछ
लगता है कि उसके पास कोई खड़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसको उसकी परछाई दिखती है, वो पीछे देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब मिताली यहाँ पे काफ़ी घबरा जाती है और बहुत डर जाती है, जिसके बाद मिताली वहाँ से भागना शुरू करती है, लेकिन वो भागते भागते रास्ते में गिर जाती है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की इधर से क्यों आ गई, क्या इसको किसी ने बताया नहीं कि इधर से नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे जब मिताली होश में आती है तो वो शांति निकेतन का एड्रेस देती है और वो सारे आदमी उसको वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे मिताली को होश आता है, वो एक अलग आवाज में बोलने लगती है कि जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मेरा पान किधर है, लेके आ जा। और ये सारी आवाजें एक आदमी के रूप में निकल रहा होता है। ये सब देखकर महाराज जी काफी घबरा जाते हैं। वो मुन्नी को बाहर बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुन्नी, तुझे पता है कि ये मिताली कहाँ पाई गई है? तो मुन्नी बताती है कि हाँ, वही चाल के पीछे वाले रास्ते पे। तो महाराज जी बताते हैं कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई प्रेत आत्मा है। अब यहाँ पे तुलसी आती है, वो बोलती है कि मैं घर में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना तो बच्चों के सामने ना तो बड़ों के सामने। दूसरी ओर मिताली को देखकर सब लोग काफी घबराए हुए हैं कि आखिरकार ये ऐसे क्यों बोल रही, इसको क्या हुआ है। अब यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि ये काफी स्ट्रेस में थी, इसको किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सब कुछ दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिताली की माँ रहती है वो बोलती है कि मिताली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको बाहर जाना है। आज उसकी दिल्ली की फ़्लाइट है, तो मिताली का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि नोएडा का ऑफिस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिहिर बोलता है कि जब तक मिताली ठीक नहीं है वो यहाँ पे रह सकती है। अब यहाँ पे तुरंत ही परी बोल देती है कि अगर जब मिताली यहाँ पे रुक रही है तो आप भी नैना आंटी यहाँ पे रुक जाइए। वैसे भी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो हम सब लोग साथ में मिलके सारी तैयारियां करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिहिर बोलता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोग के साथ में डिस्कस करना है। अब जब अंगद और मिताली की शादी हो रही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के बता दूँ, क्योंकि जो गांव में पुराना घर हमारा जो हवेली है उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हम लोग का ज़्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो हवेली है मैं वो परी के नाम पे करना चाहता हूँ। तुलसी तुरंत ही बोल पड़ती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पेपर वर्क करने में टाइम लगेगा ना, तो हम लोग आराम से सोचते हैं, इसकी जल्दी क्या है। लेकिन यहाँ पे परी को काफी बुरा लगता है ये सुनकर कि तुलसी उसको प्रॉपर्टी देने से मना कर रही है। लेकिन तुलसी यहाँ पे सोचती है कि परी गलत रास्ते पे चल पड़ी है। मैं ये बात मिहिर को कैसे बताऊं कि इस टाइम पे परी को इतना सब कुछ दे के देना अच्छी बात नहीं है। परी उसका मिसयूज भी कर सकती है, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। आखिरकार मैं ये सब कुछ कैसे रोकूं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में तुलसी ये सब कुछ होने से रोक पाएगी, और अगर परी के हाथ में ये सारी प्रॉपर्टी जाती है तो वो उसका किस तरीके से मिसयूज करेगी, क्योंकि उसके ऊपर मिहिर तो अंधविश्वास करता है। मिहिर को बहुत भरोसा है कि उसकी परी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में